जब एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में पहुंचा है और सर्कुलेशन यहां पर छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर बने हैं, तेलंगाना के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है और साथ ही तेलंगाना पर बने सर्कुलेशन से लेकर तमिलनाडु के बीच में ट्रफ बनी हुई है। तो कई मौसमी सिस्टम एक साथ देश के ऊपर इस समय है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के भागों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अच्छी धूप खिल रही है 2-3 दिनों से, और धूप की वजह से दिन में जो सर्दी है वो कम हो गई है, लेकिन रात की सर्दी बढ़ी है कई जगहों पर। उम्मीद के अनुसार पहाड़ों पर बर्फ जो पड़ी उसकी ठंडक लेकर नीचे पहुंची हवाएं, और इसी के चलते दिल्ली समेत तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री फिर नीचे पहुंच गया है। आज दिल्ली में 8.7 डिग्री सेल्सियस सफदरजंग में तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। लेकिन अभी ये फिर से बढ़ने शुरू होंगे क्योंकि उत्तर की हवाएं धीरे धीरे आनी कम हो रही हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है। और कानपुर की बात करें या अयोध्या की बात करें, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आगरा, इन सभी जगहों पर, इधर पूर्वी हरियाणा में कई जगहों पर तापमान यहाँ पर भी 3 से 4 डिग्री बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब बढ़ेगा क्योंकि हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की पहुंच रही हैं। डब्ल्यूडी एक बना हुआ है यहाँ पर और इसके चलते यहाँ बारिश होगी। लेकिन इधर से शुरुआत करेंगे मध्य भारत के भागों से। मध्य भारत के ऊपर ओडिशा का पूरा जो रीजन है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, पेंड्रा रोड और आसपास के भागों में, अंबिकापुर में कई जगहों पर घने बादल हैं। और साथ ही घने बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे दक्षिणी क्षेत्रों में, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग, जगदलपुर आसपास के इलाकों में। और इसी के चलते बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगी। तो इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर आज रिकॉर्ड की जा सकती है। बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले गिरने की संभावना भी बन सकती है, तेज हवाएं चलने की संभावना भी बन सकती है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो बारिश यहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर दक्षिणी क्षेत्रों की ही बात करें तो तेलंगाना के सटे हुए जो कर्नाटक के आंतरिक रीजन हैं, इन भागों में भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर आज गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन ये सही बात है कि कर्नाटक के रीजन में ज़्यादा बारिश इस दौरान होती नहीं है आमतौर पर, क्योंकि कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं बनता बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में। एक्सेप्शन में ही बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कर्नाटक के ज़्यादातर जगहों पर, बेंगलुरु में, हालांकि बेंगलुरु में और हसन मैसूरू तथा चित्रदुर्गा आसपास के इलाकों में, चित्रदुर्गा में नहीं, बेंगलुरु, हसन मैसूरू जो दक्षिणी आंतरिक इलाका है, तमिलनाडु से सटा हुआ या आंध्र प्रदेश की तरफ सटा हुआ, इन भागों में और उत्तरी आंतरिक इलाकों में भी तेलंगाना सटे हुए रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है आज गर्जना के साथ। महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो विदर्भ में नागपुर से लेकर नांदेड़ के बीच में, विदर्भ और मराठवाड़ा के जो दक्षिण पूर्वी रीजन है तेलंगाना से बेसिकली सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो मध्य क्षेत्र है या कोंकण गोवा, इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, यवतमाल और अकोला, अमरावती, वर्धा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पालघर में भी शुष्क मौसम रहेगा। और बारिश की संभावनाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में आज नहीं है, लेकिन शाम तक मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में कुछ बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कल मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कल यानी 25 फरवरी को, आज 24 फरवरी है, तो 25 और 26 फरवरी को मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। पश्चिमी भागों में अभी उत्तरी हवा का असर रहा है और गुजरात में भी हवा का असर रहा है उत्तर दिशा की, और इसी वजह से थोड़ा सा मौसम यहाँ पर भी ठंडा हुआ है। लेकिन बीच में पहुँच गई हैं यहाँ पर रोड़ा डालने के लिए ये पूर्वी हवाएं, और पूर्वी हवाएं जैसे ही पहुंचेंगी तो इन्होंने क्या किया कि उत्तर से आने वाली हवाओं का रास्ता रोक दिया है। और ऐसे में जो उत्तर से आने वाली ठंडक थी वो कम हो जाएगी और फिर से मौसम यहाँ पर सामान्य रूप से गर्म हो जाएगा, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और महाराष्ट्र में भी। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम भागों पर ऐसे बादल यहाँ पर पहुँचेंगे जिनसे आपको लगेगा कि बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश होगी भी, लेकिन सभी जगहों पर बादल अगर आप देखें तो नमी दिख रही है। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा, साथ ही साथ जमशेदपुर और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, तमाम जगहों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी, मध्य भागों में भी कई जगहों पर बादल यहां पर बन सकते हैं। और बिहार में भी यही स्थिति रहेगी। पटना और वैशाली से लेकर सिवान, गोपालगंज के नीचे के रीजन, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया से लेकर नीचे दरभंगा, भागलपुर और
लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गया, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सहरसा, सासाराम, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। और इंटेंसिटी बहुत हल्की रहेगी या लाइट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल का उत्तर पूर्वी रीजन प्रभावित होगा, बाकी जगहों पर यहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में गर्जना हो सकती है बादलों की। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर अंबेडकरपुर, बलरामपुर समेत बहराइच और इधर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर के उत्तरी रीजन, और साथ ही आगे बढ़ते चले जाएं तो आप बुलंदशहर तक और मेरठ, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर अभी भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल पहुंचने शुरू होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज बारिश की उम्मीद बहुत रेयर है, चाहे वाराणसी की बात करें या सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही की, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे जो बिहार और झारखंड से सटे हुए रीजन है, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी, साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल बनेंगे। इधर कुछ बादल बन सकते हैं मेरठ और नजीबाबाद से लेकर बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर के बीच में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल आ सकते हैं जिनसे बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। गाजियाबाद, बागपत, शामली के बीच में भी कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आज चांसेस बारिश के कम है यहां पर। और पंजाब हरियाणा में भी चांसेस कम है, लेकिन कुछ बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली पर भी कुछ बादल बीच में आते जाते दिखाई देंगे। कल जैसी स्थिति नहीं रहेगी। कल थ्रू आउट द डे एंटायर जो ड्यूरेशन था वो क्लियर स्काई वाला था, यानी साफ आसमान वाला था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे, बिल्कुल भी पैच नहीं थे। लेकिन आज टुकड़ों में बादल पहुंचने शुरू होंगे। दोपहर के बाद धूप अभी तेज हो रखी है, लेकिन धीरे धीरे बादल पहुंचेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड 2 राज्य, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के प्रमुख रीजन गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों के ऊपर वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों का प्रभाव आज फिर बढ़ा है। फिर कुछ इलाकों में वर्षा या हिमपात होने की संभावना यहां पर बन रही है। इसके बाद बात करते हैं 25 फरवरी के दिन की। तो 25 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर गतिविधियां जारी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मिलीजुली हवाएं रहेंगी। कभी उत्तर की हवाएं चलेंगी तो कभी पूरब की हवाओं का जोर दिखाई पड़ेगा, और ऐसे में यहां पर कभी धूप तेज होगी तो कभी बीच बीच में धुंध या बादल हल्के फुल्के नजर आ सकते हैं। राजस्थान पर एंटायर रीजन आज भी और कल भी ड्राई वेदर के साथ कुछ इलाकों में छिटपुट बादल वाला मौसम रहेगा यहाँ पर, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। बारिश की उम्मीद ना तो आज यहाँ पर नजर आ रही है और ना ही कल, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं जरूर। गुजरात पर भी वही स्थिति रहेगी, कुछ बादल पहुंचने शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं सुबह चलती रहेंगी और सुबह यहाँ पर जौनपुर, भदोही और वाराणसी, प्रतापगढ़ तथा लखनऊ और कानपुर, अयोध्या के बीच में तमाम जगहों पर यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। और नीचे की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर आप देखिए हवाएं और तेज हो रही हैं, हवाएं और जोर पकड़ रही हैं जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, और ट्रफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ बादल ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में, तेलंगाना और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर यहाँ पर बादल गर्जना वाले बन सकते हैं और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड में बारिश कम हो जाएगी और बिहार में भी बारिश और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना कम हो जाएगी। वैसे बहुत ज़्यादा संभावना आज भी नहीं है, तो कल भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, पूर्वोत्तर में बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, और दक्षिण भारत में छिटपुट बारिश कहीं कहीं पर हमें आंतरिक कर्नाटक में भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी और दक्षिणी, साथ ही तेज हवाएं यहाँ पर चलेंगी पूरे रीजन में। कर्नाटक में भी, तेलंगाना में कई जगहों पर हवा तेज चलेगी और बारिश की संभावना भी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी और तमिलनाडु तथा केरल के तटों पर भी कुछ इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और अब बात 26 फरवरी की, क्योंकि 26 को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पहाड़ों पर पहुंचेगा, और जो 26 को सिस्टम पहुंचेगा उसी दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी। और अभी जो 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, इसमें 25 और 26 रेनिएस्ट डेज होंगे देश के लिए। कई जगहों पर बारिश की संभावना इस दौरान रहेगी, और उत्तराखंड में कई हिली रीजन्स पर हैवी स्नोफॉल, साथ ही साथ मॉडरेट स्नोफॉल यानी मध्यम बर्फबारी, और साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ऊपर भी गर्जना वाले बादल अच्छे खासे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर है कि यहाँ पर मौसम काफ़ी बदल जाएगा। न्यूनतम तापमान जो अभी 8 डिग्री 7 डिग्री रेंज में पहुंचा है, फिर से 12 डिग्री पहुंच जाएगा, यानी
4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों में बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में वैसे ज़्यादातर जगहों पर सुबह का तापमान अभी तीसरे दिन भी कम ही रहेगा और इन भागों में तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने का इंडिकेशन ये है कि OLR जो है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी तेजी से हवा जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो जब ऊपर नहीं जाती है तो टेम्परेचर रात का और सुबह का बढ़ जाता है। और वो बढ़ता क्यों है? जब एक ट्रैप आ जाता है। ट्रैप मतलब बादल के रूप में या कोई ऐसा पार्टिकल जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोक दे नीचे ही, यानी जो गर्मी है, तपिश है दिन की, दिन के धूप की, जब सूरज यहाँ से हट जाता है तो क्या होता है कि धरती की सतह ठंडी होनी शुरू हो जाती है। और ठंडी तब होती है जब एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। एटमॉस्फेयर क्लीन अगर नहीं है तो जो ठंडी होने का रेट है, दर है, वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा नीचे तापमान नहीं जाता और मौसम में ठंडक उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर तापमान और ये इसी से आप तापमान बढ़ने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बादल हैं और बादल हैं तो बारिश की संभावना भी है और बारिश की संभावना यहाँ पर कई जगहों पर रहेगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होगा। यहाँ पर उज्जैन, इंदौर से लेकर इधर सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली से लेकर और ये जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, नरसिंहपुर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ अमरावती, अकोला, वर्धा और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र, रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा और ये आसपास के जो रीजन है इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बेसिकली मध्यम से तेज़ वर्षा एक दो जगहों पर संभावित रहेगी। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और वाराणसी तक, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के बीच में कई जगहों पर यहाँ गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे। पश्चिमी बिहार में यानी बक्सर, कैमूर, गया तक बादल रहेंगे और पश्चिमी झारखंड में तथा ओडिशा के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर बारिश हो सकती है और बाकी पहाड़ों पर आपने देखा ही बारिश होने की संभावना है। इधर फिर से बारिश बढ़ेगी जब WD का असर इधर दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 1, 2 और 3 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है आने वाले समय में। और 2 मार्च वन ऑफ द रेनिएस्ट डे हो सकता है इस साल की सर्दी के बाद। हालांकि मार्च की शुरुआत से ही प्री मानसून सीजन शुरू हो जाता है, विंटर रेन का सीजन समाप्त हो जाता है और प्री मानसून की सीजन का जो रेन होती है ये इसका नेचर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और साथ ही ज्वाइन करके अभी आप मेरी इस पहल को, मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करके जो मिनिमम अमाउंट है उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस तरह से आपका एक बहुमूल्य सपोर्ट मौसम तक के इस प्रयास के लिए आपका सपोर्ट मिलेगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करते हैं तो भी आपका दिल से आभार। नहीं करते हैं तो भी आप लगातार जो जुड़े हुए हैं और मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ आपका भरोसा जुड़ा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बहुत मायने रखता है। दिल से एक बार शुक्रिया।